सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। निफ्टी का आज का फॉल देखने के बाद आपके होश तो जरूर उड़ गए होंगे, लेकिन कुछ लोग जो मुझे पहले से जानते हैं, मेरी रेगुलर ऑडियंस है, उनको ये लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत ही शॉकिंग बात है कि आपने 4 दिन पहले कैसे बता दिया था कि निफ्टी में करेक्शन इसी डेट से आने वाला है। और जो लोग मुझे पहले देख रहे हैं वो क्रेडिबिलिटी के लिए ये वाला वीडियो देख सकते हैं जो 4 दिन पहले मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। देखो, मैं वो वाला ट्रेडर नहीं हूं जो मार्केट में चीजें हो जाए उसके बाद मैं आपको आके बताऊं कि गाइज ये होने वाला था। मैं पहले ही अपफ्रंट डाल देता हूं अपना मार्केट का एनालिसिस, जो कि टाइम साइकिल और प्राइस एक्शन के ऊपर बेस्ड होता है कि मार्केट में आने वाले टाइम में मैं इस तरीके से प्ले आउट करने वाला हूं। मेरा नाम है अभिषेक और आज मैं आपको अपना लाइव ट्रेडिंग सेटअप दिखाने वाला हूं। आप मेरे सेटअप में देख सकते हो कि कहां पर मैंने एंट्री करी है, आप देख सकते हो कि मेरे पास कितने पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है, और आप ये भी देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से अपने रिस्क को मैनेज किया है। और सिर्फ प्रॉफिट दिखा के आपको फायदा नहीं होने वाला है, मैं आपको उस प्रॉफिट के साथ एक लर्निंग अटैच करने वाला हूं कि मैं पर्सनली बड़े प्लेयर्स की एंट्री और एग्जिट किस तरीके से डिफाइन करता हूं, उनके बाइंग और सेलिंग जोन्स कैसे पकड़ में आते हैं। आज मैं आपको अपफ्रंट इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बिना समय गवाए आपको मैं अपनी स्क्रीन की तरफ लेकर के चलता हूं। तो ये निफ्टी का हमारा वनडे का चार्ट है, और देखो यार, बड़े प्लेयर्स ना पोजीशन हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे ही बनाते हैं। जो फ्यूचर्स में पोजीशन बनती है वो डेली, मंथली, वीकली टाइम फ्रेम पर ही बनाई जाती है, ठीक है। 15 मिनट, 5 मिनट इस पे इंट्राडे होता है। लेकिन अगर आपको बड़े मूव्स कैप्चर करने हैं, जैसे 300, 350, 500 पॉइंट के, तो वो इन्हीं पे बनते हैं। अब आपको दिख रहा है कि कैंडल तो सर आज बनी है, आज से आ रहा है फॉल, है ना। सबको यही लग रहा होगा कि आज गिरा है मार्केट। आप इस वीडियो को जाकर के देखना दोस्त, निफ्टी क्रैश कमिंग वाली, ये 1 सितंबर को मैंने डाल दी थी, संडे को, और उसमें बता दिया था कि 2, 3, 4 के बाद से मार्केट में करेक्शन आने की संभावना है। देखो, मैं वो वाली ट्रेडिंग भी नहीं करता हूं कि जो मेरी ट्रेड सक्सेसफुल हो भी गई ना उसमें भी मैं बोस्ट करूं कि देखा, मैंने तो आपको बताया था, क्योंकि वो एक ट्रेडर की निशानी नहीं है। मार्केट विल ऑलवेज हम्बल यू। तो देखो, मैं हमेशा ही संभावना बोलूंगा, संभावना इज प्रोबेबिलिटी। तो मैंने इस वीडियो में बताया था कि 2, 3, 4 को प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट में क्रैश आएगा, ठीक है, क्योंकि नथिंग इज 100%। और आप देखो कि जो क्रैश स्टार्ट हुआ है, टॉप बना है 2 तारीख को। तो आपको तो लग रहा है कि रेड कैंडल आज बनी है, लेकिन वो 2 तारीख से ही डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होने लग गया है। अब डिस्ट्रीब्यूशन और एक्यूमुलेशन क्या होता है उस पर भी हम बातचीत करेंगे, बट पहले मार्केट का प्राइस नेचर समझो, किस तरीके से मार्केट मूव करता है। और बहुत लोगों को लग रहा होगा कि यार क्रैश तो बहुत लोग बोल रहे हैं, तो आपने भी एक बार बोल दिया तो हो गया। मेरे चैनल पर जाना, कोई भी वीडियो पे मैंने ऐसा नहीं बोला है कि क्रैश आने वाला है। जब बोला है तो मार्केट में करेक्शन आया है, ठीक है। और उससे पहले जो ये 2 हफ्ते पहले का वीडियो है, निफ्टी 50 एनालिसिस, किस साइड आएगा मोमेंटम, इसमें मैंने ऑलरेडी ये बोला है कि मार्केट में एक बुल रन स्टार्ट होने वाली है। उसका मैं आपको विजन भी देता हूं कि मैंने क्यों बोला है। देखो गाइस, जब मार्केट यहां इस पॉइंट पे था तो मेरा विजन था कि मार्केट गिरने वाला है, ठीक है। मेरा विजन नीचे के लिए था, जिसमें मुझे एक स्टॉप लॉस लेना पड़ा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन जब मार्केट ने ये एक ब्रेकआउट दिया ना, तो मुझे समझ में आ गया कि ये करेक्शन नहीं था, बल्कि ये एक एक्यूमुलेशन था। देखो, कभी भी आप समझना, बड़े प्लेयर्स किस तरीके से एंट्री बनाते हैं, वो स्ट्रक्चर समझा रहा हूं आपको मार्केट का। मार्केट में प्राइस एक्शन बाद में पता चलेगा, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन आपको पहले, और टाइम साइकिल आपको पहले बता देगी कि हो क्या रहा है। बड़े प्लेयर की साइकोलॉजी समझो। बाय व्हेन अदर्स आर इन फियर एंड सेल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। इसका मतलब क्या होता है? जब भी लोग डरे हुए हैं, यहां पर लोग एक करेक्शन के बाद डर गए ना, तो बड़े प्लेयर ने यहां पर खरीदना शुरू कर दिया, बाई करना शुरू कर दिया। और यहां पर जब यूफोरिया आ गया तो बड़े प्लेयर ने यहां पर सेल कर दिया। यूफोरिया का मतलब क्या है कि अब तो आपका रिक्शे वाला, दूध वाला, आपका सब्जी वाला भी बोल रहा है कि भाई साहब शेयर ले लो, शेयर ले लो, स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है। तो जब हर कोई बोलने लग जाए, जब हर कोई आ जाए, हर कोई इन्वेस्टर बन जाए, तो बड़े प्लेयर वहां पर बेचना शुरू कर देते हैं। अब बस आपको यह पता लगाना है कि कहां पर यह चीजें हो रही है। आपको बेसिक एनोलॉजी तो पता है ना कि डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन क्या हो रहा है, कहां पर बड़े प्लेयर एक्यूमुलेट कर रहे हैं, कहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पर अब जगह पता लगानी है, वो जगह पता चलती है टाइम साइकिल्स पे। मार्केट में टाइम साइकिल्स वर्क करती हैं। मार्केट एक सर्टेन टाइम पर ही फॉल करता है और एक सर्टेन टाइम पर ही राइज करता है। 20 तारीख को जैसे मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, एक बुल रन का, जो कुछ दिन पहले मैंने 400 पॉइंट के प्रॉफिट में निकाला है, ठीक है। अभी भी उसकी आधी क्वांटिटीज रनिंग है, जो शायद ब्रेक इवन पे निकलेंगी, लेकिन आधी क्वांटिटीज मैंने 400 पॉइंट प्रॉफिट बुक कर दिया है, ठीक है। और आज के ट्रेड में 350 से ज्यादा पॉइंट का प्रॉफिट है। प्रॉफिट प्रॉफिट बोल के मैं आपको बोस्ट नहीं करना चाहता हूं, मैं आपको मोटिवेट नहीं करना चाहता हूं कि मार्केट में तो प्रॉफिट प्रॉफिट होता है। यहां पर मुझे लॉस भी लेना पड़ा था, ठीक है। लॉसेस भी लेने पड़ते हैं, हर ट्रेडर को लेने पड़ते हैं। और अब आप एक चीज समझना, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, देखो मेरी उम्र छोटी है, तो हो सकता है आपको लगे कि मैं तुझसे क्यों सीखूं, बहुत सारे लोगों को लगेगा। मैं उतना ज्यादा एजेड नहीं हूं, और यही चीज हो सकता है आपको एक फॉग लगा दे आपकी आंखों के आगे। क्योंकि मुझे लगता है सीख तो आप किसी से भी सकते हो सकता है आप मुझसे बड़े हो सकता है मेरे बराबर हो, और बराबर से सीखने वाले में तो ज्यादा ईगो हर्ट होती है। तो देखो, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जो भी आपको सिखा रहा है आप उससे सीख लो। अगर वो उसकी चीजें आपको समझ नहीं आ रही तो आप वो छोड़ दो, जो समझ आ रही है वो आप अपने तक रख लो।
क्योंकि ऐसे ही करके आप सीखोगे, कोई भी एक गुरु नहीं होगा आपका, आप बहुत सारे लोगों से ट्रेडिंग में बहुत सारी चीजें सीखोगे और अल्टीमेटली लास्ट में जाके आप अपना सेटअप बनाओगे। मैं नहीं कहता हूं आप सारी चीजें मुझसे सीखो, और मैं नहीं कहता हूं कि आपके लिए मेरी सारी चीजें सही होंगी। आप अगर मुझसे बड़े हैं तो हो सकता है आपको जीवन का तजुर्बा मुझसे ज्यादा होगा, लेकिन ट्रेडिंग में मैंने 16 घंटे चार्ट्स पे डेली बिताए हैं, 3 से 4 5 साल तक। तो हो सकता है जो मुझे पता है वो आपके कहीं ना कहीं काम आ जाए। तो बस आप रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ सुन लो, अगर नहीं भी पसंद आती है तो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देना, काम की है तो रख लेना, ठीक है। तो यहां पर देखो हो क्या रहा था, जब मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, मुझे आइडिया लग गया था कि मार्केट में अब ये क्रैश नहीं आने वाला है, ये एक एक्यूमुलेशन है। यहाँ पे शेयर्स खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शेयर सस्ते हो रखे हैं ना जब मार्केट गिरा है। तो जब शेयर खरीद रहे हैं तो इंडेक्स तो शेयर पे ही चलता है ना, आप समझना, शेयर्स का मूवमेंट, कंपोनेंट्स का मूवमेंट होगा तो इंडेक्स पर मोमेंटम आएगा। रिलायंस, इन्फोसिस, विप्रो, यही तो इंडेक्स चलाते हैं, और कौन चला रहा है। तो यहां पर मुझे लग गया कि एक्यूमुलेशन होने वाला है। मैंने एक ट्रेड बुल रन में एग्जीक्यूट किया और लोगों को बता के किया था, ठीक है, कि भाई साहब यहां पर से बुल रन आने वाली है। उसके बाद जब मुझे लगा कि मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग, मैंने उस वीडियो में पक्का बोला है कि देखो अभी लोग को लग रहा है ना कि खुश है खुश है खुश है, अभी देखना है इनकी खुशी कुछ दिनों में। तो भले मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप दुखी हो जाओ, वो मेरा एक बोलने का तरीका था कि देखो एक करेक्शन आने वाला है, और इस करेक्शन का वीडियो भी मैंने ऑलरेडी डाल दिया था। मैं पहले ही बता देता हूं आपको, और डालने के बाद ऐसा नहीं कि मैंने पोजीशंस नहीं एग्जीक्यूट करी, मैंने यहां पर पोजीशन भी तो एग्जीक्यूट करी है। और जब आप पोजीशन देखोगे कहां पर एग्जीक्यूट है, तो एक दिन के अंदर ही कितने पॉइंट का टारगेट मिल रहा है आप देखो, 300 से 350 पॉइंट का। देखो ये भी एक मोटिवेशन और इंड्यूसमेंट नहीं है। आप ये मत समझना कि बाप रे बाप ये बंदा एक दिन में 350 पॉइंट कमा रहा है तो आप मल्टीप्लाई करने लग जाओगे अपने मन में कि इतना कमा रहा है इतना कमा रहा है। ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग में लॉसेस भी होते हैं, ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी होते हैं। मैं डेली इतना नहीं कमाता हूं, मैं ऑलरेडी बोल रहा हूं आपको, ठीक है। तो आप इस चीज को देख करके मत आना, या इस चीज को देख करके मेरा या किसी और का कोई प्रोडक्ट मत खरीदना कि मैं भी सेम ऐसा कमाने लग जाऊंगा। ट्रेडिंग एक बहुत अलग साइकोलॉजी का गेम है। ध्यान देना, मुझे आपकी मदद करनी है, कुछ बेचना नहीं है, ठीक है। मेरे सारे प्रोडक्ट्स आपकी हेल्प और लर्निंग के लिए होंगे, वो आपको बेचने वाले नहीं होंगे। तो मैं अपफ्रंट ही अपनी सारी क्लासेस में और बिल्कुल स्पष्ट बताता हूं कि आप अगर मेरे साथ जुड़ते हैं तो मैं आपको बाई सेल नहीं देता हूं। मैं आपको ये नहीं बताता हूं कि यार ये खरीद लोगे तो इतने का इतना हो जाएगा। नहीं भाई साहब, ये लॉसेस भी मुझे देखने पड़ते हैं कई बार। तो कैपिटल मेरी 1-1.5 लाख रुपए की कैपिटल इसमें डिप्लॉयड है, और इसमें मुझे लॉसेस भी देखने पड़ते हैं। तो आप सिर्फ प्रॉफिट देख के मत आओ, आप साइकोलॉजी समझो कि इस लड़के ने ट्रेड कैसे लिया और कहां पर लिया है। अब मैं आपको देखो समझाता हूं ऑपरेटर साइकोलॉजी। जब भी मार्केट का स्ट्रक्चर क्या आप समझ गए, यहां पर एक्यूमुलेशन हुआ, ब्रेकआउट आया नीचे, यहां पे हमने पोजीशन बनाई, प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। आप कभी भी मार्केट का वेट मत करो कि मैं बड़ा ले जाऊंगा, जितना मिल रहा है मार्केट से लेके निकलो। अब आपको क्या करना है, आप मार्केट में स्ट्रक्चर समझो। यहां से मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, और जब ये हरी कैंडल बन रही है ना, तो ये हरी कैंडल देखो, अगर आप ये 2 लाल कैंडल हटा दो तो आपको ये हरी कैंडल बिल्कुल वैसे लगेगी जैसे मार्केट ने अब बाउंस बैक करने लगा है, और इस कैंडल के ऊपर मार्केट अब क्लोजिंग देगा, यानी कि नया टॉप बनाएगा। वही लोगों को लगा, और ऑपरेटर यही चाहते थे। वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि एक तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है, 2-3 दिन मार्केट ऊपर टॉप पे साइडवेज है। देखो मार्केट या तो फास्ट नीचे आ जाए, उसके बाद एक बड़ी कैंडल दे दे इस तरीके की, ठीक है, या इस तरीके की, ठीक है, तो आप मान सकते हो कि मार्केट अब नया टॉप बनाने वाला है। लेकिन मार्केट अगर ऊपर साइडवेज होता है टॉप में, तो उसका मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यानी कि शेयर चिपका दिए गए हैं महंगे किसी को। तो अब क्या होगा, जो भी अब मूव आएगा वो फेक आएगा, वो समझ लेना। और डेली टाइम फ्रेम पे फेक आएगा, डेली टाइम फ्रेम पे तो 15 मिनट और 5 मिनट वाले भी फंसेंगे ऑब्वियसली, जहां समुद्र है नदी भी उस साइड जाएगी। तो इस चीज को समझना कि यहां पर क्या हुआ, जब भी मार्केट में ये क्लोजिंग आई, ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई, हेल्दी ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई, तो यहां पर मैंने फ्यूचर शॉर्ट कर दिया। बल्कि ये बहुत रिस्की था बहुत लोगों के लिए, और मैं रेकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि यहां से देखो आने के लिए कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी थी, टॉप भी ब्रेक हो सकता था, तो मुझे स्टॉप लॉस लेना पड़ता। लेकिन मेरी स्टडी, मेरी पढ़ाई, मेरी लर्निंग के हिसाब से मुझे लगता था कि करेक्शन आएगा, पेंडिंग है जो आना है, तो मैंने कन्विक्शन से एंट्री भी बनाई। तो देख रहे हो आप मेरी एंट्री कहां पर बनी है, मेरी एंट्री वहीं पर बनी है जब एक ग्रीन कैंडल 4 तारीख को जब एक कैंडल क्लोज हो गई है ना, 4/9 को, तो मेरी एंट्री बन गई है। थोड़ा सा मेरे को लॉस दिखा दूसरे दिन, लेकिन आज देखो आप मार्केट में 300 पॉइंट का फॉल है, और इसी तरीके से बड़े फॉल कैप्चर किए जाते हैं। आपको वो नहीं करना है जो 90% लोग कर रहे हैं। अब देखो मार्केट कुछ दिन हो सकता है फॉल करे, इसके आगे की साइकोलॉजी क्या होगी, मैं अब इस ट्रेड को होल्ड करने वाला हूं। एक और मेरा ट्रेड है जो शायद मेरे को ब्रेक इवन पे या थोड़े से, ये देखो ये ब्रेक इवन पे आ गया है ना, इस पे मैंने 400 पॉइंट भी बुक किए हैं। ये देखो यहां पर, ये ट्रेड मेरा बाइंग साइड वाला ट्रेड था, इस पे मैंने यहां पर खरीदा था, और यहां कहीं पे मैंने इस पे, इधर कहीं पे आधी क्वांटिटीज बुक कर दी थी, ठीक है।
366 पॉइंट्स इसमें मेरे बुक्ड थे, 350 लगा लो, तो 350 पॉइंट का प्रॉफिट मेरी जेब में था। उसके बाद मैंने बाकी प्रॉफिट पे रिस्क लेके सोचा कि अगर मार्केट ऊपर भी जाता है तो भी मेरी पोजीशन थोड़ी सी हेज्ड थी, लेकिन आधी क्वांटिटी की थी। मेजर क्वांटिटी मैंने कहाँ डाली? मेजर क्वांटिटी मैंने इधर डाली थी बेचने के लिए, क्योंकि मुझे बेचने में ज्यादा कन्विक्शन था। समझ रहे हो? और अब वो ब्रेक इवन पे ट्रेड आज मेरा एग्जिट हो जाएगा और इस ट्रेड को मैं रनिंग करूंगा जिस तरीके से। बाकी कुछ अगर और ट्रेड्स होते हैं तो वो मैं अपने ग्रुप्स वगैरह में भी डाल दिया करता हूँ, और मैं बता दूंगा अपने मेंबर्स को कि मैं किस तरीके से अब मार्केट को देख रहा हूँ, ओवरव्यू क्या है मेरा, तो वो हम डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन आगे का विजन क्या है? अब आगे मार्केट में क्या होने वाला है? कैसी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनने वाली हैं? और देखो, संभावना तो है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब मैं कोई नए ट्रेड एग्जीक्यूट सेलिंग साइड नहीं करने वाला हूं, समझना। जितनी मेरी पोजीशन थी बस मैं उसको ही मैनेज करूंगा। आइदर मैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करूंगा अगर मार्केट रिवर्स होता है। सबसे पहले तो अगर मार्केट 25,000 के ऊपर इंडेक्स में नहीं जा रहा है, अगर 25,000 या फिर आप 24,900 ले लो, ये जो लेवल है, अगर मार्केट कल से इसके ऊपर नहीं जा रहा है, क्लोजिंग वगैरह नहीं दे रहा है, टच भी नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो इसके बाद मार्केट सेल ऑन राइज हो चुका है। तो अगर आप इंट्राडे में भी ट्रेडिंग कर रहे हो तो अब आपको सेल ऑन राइज मोमेंटम मिलने वाला है, ठीक है। और सेल ऑन राइज का मतलब क्या होता है? कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा, तो मैं समझा देता हूं। नो इश्यूज अबाउट दैट, पर ध्यान से सुनो। देखो, बिना ईगो को निकाल के सुनोगे तो अच्छे से समझ पाओगे। सबका तरीका अलग होता है ट्रेडिंग का, और ट्रेडिंग की यही खूबसूरती है। सेल ऑन राइज क्या होता है कि कभी भी जब मार्केट गिर रहा है ना, तो यहां पर सेल नहीं करना होता, एक बाउंस बैक का वेट करो, जैसे मैंने किया। मार्केट में जब यहां से नीचे एक ये आया, एक करेक्शन आया, उसके बाद ऊपर गया, तो मैंने सेल ऑन राइज ही तो किया। आप समझ पा रहे हो मैंने किस तरीके से मार्केट को जज किया? जब मैं टॉप पे सेल करूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस भी तो छोटा होगा। अब मैं यहां पे सेल करता, आज मैं अगर सेलिंग पोजीशन बनाता, तो मेरा स्टॉप लॉस देखो कितने का है। अब मैं क्या इतना टारगेट एक्सपेक्ट कर सकता हूं? मार्केट ऐसे गिरता ही थोड़ी रहता है। तो इंट्राडे वालों के लिए क्या रिकमेंडेशन है? देखो, स्विंग वालों ने तो अभी फिलहाल के लिए मिस कर दिया है। अगर कोई नया मूव बनेगा तो मैं आपको बताने के लिए आ जाऊंगा, लेकिन स्विंग वालों ने तो फिलहाल ये मूव मिस कर दिया है। कोई बात नहीं, मार्केट डेली खुलता है, इसमें कोई घुसने वाली बात नहीं है। अगर कोई ऐसी वीडियो होती तो मैं कोई ऐसी वीडियो बना दूंगा। लेकिन इंट्राडे वाले क्या कर सकते हैं? इंट्राडे वालों के लिए अपॉर्चुनिटी खुल गई है सेल ऑन राइज की। तो अब आप क्या करोगे? जब भी मार्केट नीचे आ रहा है, अगर खुलते ही मार्केट नीचे गिरता है तो आपको सेल नहीं करना है, वेट करो करेक्शन का। और अगर ओपनिंग के ऊपर मिल जाए तो वो तो और भी बढ़िया है, क्योंकि वो फिर एक करेक्शन, वहां पे बहुत सारे सेलर्स एक्टिव होते हैं। देखो, प्राइस एक्शन समझो, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कंफ्यूजिंग हो रहा है काफी लोगों के लिए, इजी तरीके से समझाता हूं, ठीक है। देखो, मार्केट जब भी गिरता है ना, मार्केट ऐसे गिरता है, देखो, ऐसे 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 वेव्स बना के गिरता है। तो आपको ये पहाड़ियां पकड़नी है जो ऊपर वाली है, जो हायर लोअर हाइज है ना, वहां पर आपको अपनी एंट्रीज बनानी है। वो आप कैसे बनाओगे? देखो, इंट्राडे में जब भी मार्केट गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन पे लोग सेल करके फंस जाते हैं। कभी भी आप गैप डाउन पे, अगर जैसे मार्केट अभी सेल ऑन राइज हो गया है ना, तो गैप डाउन पे खुलते ही नीचे नहीं जाने देना है। आपको बायर्स की पावर देखनी है, क्योंकि जिन्होंने वहां पर पहले सेल किया हुआ है वो प्रॉफिट भी तो बुकिंग करेंगे। तो हो सकता है मार्केट गैप फिलिंग के लिए आ जाए। यहाँ पे मार्केट बंद हुआ है, यहाँ पे खुला है, थोड़ा सा नीचे जाता है, गैप फिलिंग के लिए आ जाएगा। तो यानी कि ये भी समझना है आपको कि वो सेल ऑन राइज नहीं हो रहा है, आप लोअर लेवल पे सेल कर रहे हो। लोअर लेवल पे सेल नहीं करना है और हायर लेवल पे बाई कभी नहीं करना है, ध्यान देना। अब जैसे मार्केट कल अगर ओपन होता है, गैप अप ओपन हो जाए, तो आपको सबसे बढ़िया ट्रेड मिलेंगे 25,000 के नीचे। अगर गैप अप ओपन हो जाए तो मार्केट अगर थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता है और एक लाल कैंडल दिखाता है प्रेशर वाली, जैसे आज बनी है, अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाऊं, आप देख रहे हो क्या हुआ है मार्केट में? आप देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम और मार्केट में इस कैंडल का प्रेशर देखो, 5 मिनट पे और अच्छे से समझ आएगा। ये देखो, मार्केट ने देखो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि साइडवेज मार्केट। अब ऐसा मत समझना कि साइडवेज मार्केट है तो कुछ नहीं हो रहा है, साइडवेज मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी कि सेक्टर रोटेशन होता है बड़े प्लेयर्स का। बड़े प्लेयर्स अपने शेयर चिपकाते हैं महंगे दूसरों को। आज का प्राइस एक्शन देखो क्या है इंट्राडे वालों के लिए, बहुत देखो, एक इंपॉर्टेंस बात बता रहा हूं। खुलते ही मार्केट में एक करेक्शन, एक पिन बार आया, रिजेक्शन आया, लेकिन खुलते ही देखो सेल नहीं करना। मैंने आपको बोला ना कि मार्केट अगर खुलते ही गिर रहा है तो वो ट्रैप होता है, मार्केट गैप फिलिंग के लिए आता है। तो आज गैप कितना था? छोटा सा गैप था। पहले तो उसने पहली कैंडल में गैप फिलिंग कर दी थी, पर पहली कैंडल पे ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि पहली कैंडल पे पोजीशन बनाई नहीं जाती, एडजस्ट होती है। आप समझना, जो कल वाले लोग हैं वो हबड़ा तबड़ी में निकलते हैं। बड़े प्लेयर्स कहीं पर भी पोजीशन बना सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, लेकिन जो रिटेलर्स हैं वो एडजस्ट करते हैं अपनी पोजीशन, समझना। बड़े प्लेयर्स भी एडजस्ट करते हैं, बट आप बड़े प्लेयर्स को, आप उनको कॉपी नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनकी वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहती है। उनके पास हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग मशीन्स है, आपको तो अपने हाथ से उंगलियों से डालना है ट्रेड। तो आप पहले मार्केट को थोड़ा सा सेटल होने दो। आपको क्या करना है? प्राइस एक्शन समझो, कैंडल टू कैंडल रीड करेंगे, ठीक है। पहली कैंडल पे क्या हुआ है?
एक पिन बार रिजेक्शन आया, तो आपको एक व्यू तो मिल गया है कि ठीक है, अगर पहली कैंडल ही ऊपर से नीचे दब रही है तो यानी कि क्या मतलब है कि सेलिंग प्रेशर है, गैप डाउन खुलने के बाद भी सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, पहले तो गैप डाउन ही खुला है तो एक नेगेटिव न्यूज है या नेगेटिव सेंटीमेंट है, उसके बाद पिन बार आया है तो दूसरा भी सेंटीमेंट मिल गया। अब मार्केट देखो होता क्या है, जब भी मार्केट को फास्ट गिरना है, आप समझो इस चीज को ध्यान से सुनना, तो वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, क्योंकि स्ट्रेंथ कम है ना बायर्स में, स्ट्रेंथ का ही गेम है। आपको पैसा कहां बनेगा, जहां पर स्ट्रेंथ होगी। अगर मार्केट को ऊपर तेजी से जाना है तो धीरे धीरे गिरेगा, तेजी से गिर के तेजी से ऊपर बहुत कम चांसेस होंगे, ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो इस चीज को ट्रेड भी नहीं किया जाता है। ट्रेड किया जाता है वीकनेस को, वीकनेस के अगेंस्ट आपको पोजीशन बनानी है। देखो मैं दोबारा से समझाता हूं इसको। देखो हमेशा ना मार्केट में स्ट्रेंथ देखी जाती है, ठीक है। स्ट्रेंथ कैसे देखी जाती है, आज मार्केट गैप डाउन खुला, क्या सेंटीमेंट है, बियरिश सेंटीमेंट है, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट सेल नहीं करना है। आप समझो डायरेक्ट सेल करके हमेशा हर आदमी फंसता है, तो आपको वेट करना है कि आप स्ट्रेंथ देखो कि किस साइड बन रही है। 2-3 कैंडल का वेट तो कर सकते हो ना आप, आपको देखो टॉप और बॉटम तो पकड़ने नहीं है। मैंने बोला जब मैं स्विंग में नहीं पकड़ पा रहा हूं तो इंट्राडे में कैसे पकड़ेंगे। तो आपको क्या करना है, देखो स्ट्रेंथ देखो, सबसे पहले पहली कैंडल में क्या है, पिन बार बना है, इसका मतलब कि सेलर्स अभी भी डोमिनेंट है गैप डाउन होने के बाद, ठीक है। दूसरी कैंडल क्या बनी है, एक छोटी सी बुलिश कैंडल है, बट ट्रस्टेबल है नहीं है, अभी भी मार्केट इनडिसाइसिव है। तीसरी कैंडल क्या बनी है, उसने हाई ब्रेक कर दिया, तो लोगों को लग रहा है कि सेंटिमेंट चेंज हो रहा है, बट वो एक्चुअली गैप फिलिंग है, क्लोजिंग प्राइस को टेस्ट करने आ रहा है, ठीक है। तो आप देखो पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे कैंडल में तो कोई भी बता देगा कि शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार टाइप कैंडल है ना, पिन बार कैंडल है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर एंट्री नहीं बनेगी। एंट्री बनती हमारी जो रेड कैंडल है, और इस पे क्यों बनती है, इसका लॉजिक है। देखो चार्ट बनने के बाद नहीं बोल रहा हूं मैं एंट्री, मैं तो सारी चीजें चार्ट बनने से पहले ही बताता हूं। ये वीडियो तो चार्ट बना नहीं था तब बता दिया था, ये वाली एंट्री भी चार्ट बनने से पहले एग्जीक्यूट कर दी थी। आज चार्ट बन गया है तो आपकी हेल्प के लिए आज बता रहा हूं। वैसे मैं इंट्राडे बहुत कम करता हूं, सिर्फ ओवरव्यू शेयर करता हूं, बट जब करता हूं अच्छे ट्रेड्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें यहां पर ट्रेड का एग्जीक्यूशन क्यों होता, क्योंकि आपको मैंने क्या बोला, स्ट्रेंथ डिसाइड करनी है। अब इन 3 बायर की स्ट्रेंथ और इस एक सेलर की स्ट्रेंथ में कौन ज्यादा जीत रहा है, बताओ। ये तो आप भी बता दोगे, बस आप मार्केट में इस तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो। अब अगर मैंने क्वेश्चन पूछा तो आप बता दोगे कि सर सेलर्स जीत रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप एक एंट्री यहां पर बना देते स्ट्रेंथ के बेसिस पे भी, क्योंकि स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि वॉल्यूम और ज्यादा पैसा। स्ट्रेंथ किसके पास होगी, जिसके पास वॉल्यूम बढ़ाने की क्वांटिटी, जिसके पास वॉल्यूम बढ़ाने की ताकत होगी, जिसके पास ज्यादा पैसा लगाने का दम होगा। जो ज्यादा पैसा लगा रहा है उसको समझ भी तो ज्यादा होगी मार्केट में। तो यहां देखो इसका स्टॉप लॉस बनता है आपका यहां पर। अब आप बोलोगे 84 पॉइंट का स्टॉप लॉस निफ्टी में लेता मैं, गाइस पोजीशन साइजिंग होती है एक चीज, आप वो वीडियो देख लेना। स्टॉप लॉस चाहे 200 पॉइंट का हो, आप अपनी पोजीशन साइज कर सकते हो। लॉस अमाउंट कभी भी बढ़ता और घटता नहीं है, हमेशा सेम रहता है। तो आप अगर 1:1 का भी टारगेट लेते हैं आज यहाँ पे, जो मेरे रूल्स हैं कि मैं 1:1 पे आधी क्वांटिटी बुक करता हूँ, आपको 1:1 मिल जाता। उसके बाद आप क्या करते, यहां पर अपना स्टॉप लॉस 0 करके 1:2 के लिए मार्केट को छोड़ देते, तो 1:2 भी आपको ऑलमोस्ट मिल ही गया है, ठीक है। तो यहां पर ये इंट्राडे का सेटअप था, स्विंग ट्रेडिंग सेटअप मैंने बता दिया है। अब आगे का क्या है कि देखो मार्केट सेल ऑन राइज है, अगर मार्केट 25,000 के ऊपर नहीं जाता है तो ये सेम सेल ऑन राइज सेटअप ही प्ले आउट होगा। आप देखो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, अगर कोई बड़ी कैंडल मिल रही है रेड कलर की, आप उस पर एंट्री लेके उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा लो और 1:1 और 1:2 बुक करो। मार्केट इतना टफ नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड आना चाहिए आपको। मैं कभी भी प्ले आउट नहीं करता हूँ विन रेट पे, मेरा विन रेट बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है। मैं कई बार 3-4-5 लॉसेस भी दे देता हूँ, लेकिन मेरा रिस्क रिवॉर्ड इतना स्ट्रांग रहता है कि मार्केट अगर एक प्रॉफिट भी दे तो वो सारे लॉसेस कवर होके मैं प्रॉफिटेबल भी हो जाता हूं। जरूरी नहीं है आप सारे ट्रेड अपने सही बनाओ, आप एक ट्रेड ऐसा बनाओ जिसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो। और इसी के साथ साथ आप अगर लाइव लर्निंग लेना चाहते हैं, आप लाइव ओवरव्यू देखना चाहते हैं, आप एक ट्रेडर की साइकोलॉजी समझना चाहते हैं लाइव मार्केट में कैसी होती है, और इसके साथ साथ आप काफी एक्सक्लूसिव कंटेंट भी देखना चाहते हैं जो सिर्फ हमारे मेंबर्स के लिए अवेलेबल है, यानी कि डिटेल्ड FII DIIs रिपोर्ट रहती है, बहुत सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन वहां पर रहती है। मार्केट में अगर कुछ सडन चेंज हो जाता है तो मैं वहां पर अपडेट किया करता हूँ। स्टॉक्स में अगर उनके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं या ऑप्शंस में क्वेश्चन रहते हैं तो उनको भी सॉर्ट आउट किया जाता है। अगर आप भी इस तरीके से कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, जो कि एक एवरग्रीन कम्युनिटी है, यानी कि वो लाइफ टाइम लर्निंग है, ऐसा नहीं कि 5 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना सीखते हैं, लाइफ टाइम आप वहां पर हमसे सीख सकते हैं। जो एक्सपीरियंस मेरा मार्केट में है और जो मैं ले रहा हूँ सब कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप अगर उस चीज का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, हमारी कम्युनिटीज के, टेलीग्राम कम्युनिटीज और हमारी यूट्यूब मेंबरशिप का। इसके साथ ही आजकल हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी पे 20% ऑफ चल रहा है फ्लैट, अगर आप ये कोड यूज करते हैं AXT20, जो कि फर्स्ट 50 लोगों के लिए वैलिड रहेगा, और ये वैलिड है फॉर 1 वीक। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेकआउट करें और कूपन कोड भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आप डिस्काउंट लेना चाहते हैं। बाकी तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।